ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बुध जो है वो अब राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी वो जिस राशि में मीन राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है, और ये 31 मार्च से लेकर 7 जून तक फिर ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे, और वो भी इनके लिए अच्छा नहीं होगा परिवर्तन, क्योंकि मीन राशि में ये नीच थे और मेष राशि जो मंगल की राशि है इनकी मित्र की राशि नहीं है। लेकिन 7 जून के बाद जो परिवर्तन होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि उस समय ये अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे। तो उसका वीडियो मैं आपको दोबारा बताऊंगी। आज की स्थिति को देखते हुए मैं कुछ राशियों के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ को थोड़ा सा अलर्ट करने वाली हूँ। बुध जो है वो अपनी शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे। ये लंबा समय है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इन्हें बता देना चाहिए। इसमें कुछ बातें अच्छी, जैसे जब तक सूर्य के साथ ही रहेंगी, जब तक ये अस्त रहेंगे, लगभग 24 अप्रैल तक ये अस्त रहेंगे, फिर 22 मई को ही उदय हो जाएंगे। तो इसलिए अगर परिणाम थोड़े से खराब भी मिल रहे हैं तो आपको चिंता नहीं करना है। इस दौरान राहु भी मेष राशि में चल रहे हैं, और 22 अप्रैल से गुरु भी आ जाएंगे वहां पर। तो ये सूर्य, बुध और गुरु और राहु तो आपको पता ही है मेष राशि में चल ही रहे हैं। इनकी युति का निर्माण इस समय होने वाला है। लेकिन इसमें सूर्य के साथ जब राहु रहते तो ग्रहण युग का भी निर्माण होता है, ये भी देखना होगा। उसके वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बना के आप लोगों को बहुत दिन पहले अपलोड कर दिए थे। राहु और सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी 22 अप्रैल के बाद। तो फिर उसके बाद क्या है कि सूर्य तो अपनी राशि हर महीने बदल देते हैं। उसके बाद सूर्य जब उच्च अवस्था में आ जाएंगे तो ये इसके जो ग्रहण का प्रभाव है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा। इसमें एक बात मैं मतलब पहले से बता देती हूँ, कई बार मैं चाहती हूँ बताती हूँ लेकिन मैं भूल जाती हूँ। इसमें कुछ कुछ नक्षत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रारंभ का समय अश्विनी नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद फिर ये भरणी नक्षत्र जो कि शुक्र का, उसमें प्रवेश करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में ये कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो इस समय ये सब नक्षत्रों का भी विशेष इसलिए महत्व है क्योंकि राहु ने भी अपना नक्षत्र बदल लिया है, शनि ने भी बदल लिया है, और सूर्य तो आप जानते ही कृतिका नक्षत्र के स्वामी है, तो सूर्य के साथ रहेगा उस समय सूर्य ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। गुरु के साथ रहेगा तो गुरु के लिए ऐसा कहा जाता है कि गुरु अगर किसी क्रूर ग्रह के साथ बैठते हैं तो उसकी क्रूरता में कमी कर देते हैं। तो इसलिए सभी लोगों के लिए कुछ कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हैं। बुद्ध हमारे वाणी के, व्यापार के, संचार माध्यम के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वायु तत्व के स्वामी हैं, और जो अभी जो प्रवेश करेंगे वो अग्नि तत्व के हैं। तो वायु और अग्नि का मेल वैसे तो ये कंट्रास्ट है, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं। इसके वीडियो मैंने बहुत विस्तार से भी बना दिए हैं। जब मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं उसके अलग अलग राशियों के हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा अवगत करा दिया है। वैसे तो बुध सौम्य ग्रह हैं, इनको क्रूर श्रेणी में नहीं रखते हैं। इन्हें युवराज की पदवी मिली हुई है, पारे की तरह ये हैं। पारा आप जानते हैं ना, जिससे मतलब उसमें टेंशन में डाल दिया जाता, उसी तरह आकृति का ये मतलब निर्मित कर लेते हैं। जिस शेप में इसको ढाल दिया जाए ऐसे कहते हैं, पारा की तरह गुणधर्म वाले हैं ये बुध। और बुध के लिए ऐसा जानते हैं कि मंगल और बुध जब एक साथ आ जाते हैं तो ये क्विक रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अब तक जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे वो रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके मतलब चार्ट में ये किस भाव में आ रहे हैं और इनकी परमानेंटली इनकी क्या स्थिति है नेटल चार्ट में, क्योंकि बुध मीन में नीच रहते हैं और कन्या राशि में उच्च अवस्था में रहते हैं। इस दौरान इनके पास तो एक ही दृष्टि है, तो जब ये प्रवेश करेंगे तो इनकी जो एक दृष्टि जो है वो कहाँ पड़ेगी, तुला राशि पे पड़ेगी, जो कि मित्र राशि इसको कह सकते हैं। और मंगल के भी कुछ भाव प्रभावित होंगे, जहाँ पर 1 नंबर होगा। आप देखिए लग्न कोई सी भी हो, जहाँ पर 1 नंबर, जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा, और जहाँ पर 3 और 6 ये जो भाव हैं वो प्रभावित होंगे। और जहाँ पर बुध बैठेंगे वहां से सप्तम दृष्टि को ये आपका जिस भाव पे पड़ती है उसको प्रभावित करने वाले हैं। अब मंगल के लिए ऐसा माना जाता है कि ये वैसे तो क्रूर ग्रह हैं, लेकिन बुध के साथ जो है वो थोड़े से सौम्य हो जाते हैं। दोनों देवता श्रेणी में आते हैं, इसलिए ज़्यादा खराब परिणाम नहीं होंगे। फिर भी एक बार फिर से मैं कह रही हूँ कि आपकी महादशा अंतर्दशा जिस ग्रह की चल रही है उससे मिला के देखना चाहिए। ये गोचर बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, अगर सावधानी रखे तो इसमें बहुत सी समस्याओं से स्वयं बचाव भी किया जा सकता है।
प्रारंभ आप करते हैं मेष राशि से। मेष राशि आपकी राशि में, लग्न में ही प्रवेश कर रहे हैं। मंगल बुध दोनों मित्र नहीं है, आपको पता ही है, और 2 भाव को और एक्टिवेट कर देंगे, जहाँ पर 1 नंबर, जहाँ पर 8 नंबर, जहाँ पर 3 और 6 नंबर लिखा होगा। इन भाव से संबंधित जो कार्यतत्व हैं, उसमें थोड़ी-सी आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जैसे कि आपको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं, लेकिन आत्मबल में ये वृद्धि करने वाले हैं। शत्रुओं से थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। इस समय ऋण का लेना-देना नहीं करें, क्योंकि बुध के लिए ऐसा जानते हैं कि बुध अगर खराब स्थिति में और ऋण ले लो तो उसमें चुकता करने में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। ठीक इसी तरह मंगल के लिए भी, कर्ज के लिए देखे जाते हैं, तो ऋण का लेना-देना कुछ समय के लिए टाल दें। बहुत लंबा समय नहीं है, लेकिन प्रतियोगिता के लिए सफलता भरा समय है। और चोट-चपेट, दुर्घटना की संभावना, जैसे मैंने बताया कि अष्टम भाव भी एक्टिवेट होगा, तो इसको ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें और अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखें। वाणी कभी-कभी आपको परेशान कर सकती है। मेष राशि वैसे भी अभी 20 तारीख को इनके ऊपर सूर्य ग्रहण का भी इनके ऊपर कुछ प्रभाव रहने वाला है, 20 अप्रैल को। तो आपको धनहानि और वाणी से और क्रोध से बचना है, तो आपके लिए फिर समय ठीक-ठीक रहने वाला है। अब जो दूसरी बनती है वो है वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं और बुध से इनकी मित्रता है, लेकिन मंगल से मित्रता नहीं है। आपके 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके व्यय की अधिकता होगी, लेकिन आय भी बराबर से आती रहेगी, क्योंकि शनि देव जो है आप पे इस समय विशेष मेहरबान है। इसलिए आय व्यय की, मतलब अगर देखें अनुपात में, तो आपको पैसे से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। विदेशी पैसा दिखाई दे रहा है इस समय, और विदेशी मतलब में से जुड़ के कोई काम कर रहे थे, जैसे व्यापार कर रहे थे, या वहाँ जाने की आप एमएनसी में या किसी भी क्षेत्र में जाने की आपने पहले से कोशिश की थी, तो उस कार्य में प्रगति आ जाएगी, क्योंकि मंगल और बुध दोनों जो है वो कार्यों को, अगर डिले हो रहे होते हैं तो वो उनको उनमें जल्दी, मतलब प्रगति ला देते हैं। ग्रोथ दिखाई दे रही है इस समय। आपके करियर से संबंधित जो भी कार्य थे, उनमें प्रगति दिखाई दे रही है। वैवाहिक संबंध में थोड़ा-सा आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ क्रोध ना करें, भ्रम ना आने दें। जो भी बात है आपस में सुलह समझौता से निपटा लें। बाकी आपको नए व्यापार की भी इस समय शुरुआत नहीं करना है। ज़्यादातर राशियों के लिए ये सुखद सूचना नहीं है। बाकी शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंगों के लिए समय अनुकूल है, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद क्या है कि शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएँगे, जो कि आपकी स्वामी राशि हैं। इसलिए आपके लिए उस क्षेत्र में अच्छी प्रगति दिखाई दे रही है। धनागमन होगा, और परिवार के जो सदस्य हैं, वो उसमें आपकी क्या है कि मधुरता आ जाएगी, मतलब उनसे मिल-जुल के काम करेंगे, उनके संग मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे। फिर भी आपको वाणी पे आपको भी कंट्रोल रखना होगा। वृष राशि वाले वैसे तो मधुर भाषी होते हैं, लेकिन इस समय मंगल के प्रभाव में हो सकता है कि वो अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रखें, तो परेशानी हो सकती है। वो आप चाहें तो उस पे स्वयं उस पे काम कर सकते हैं, और रेमेडी मैं सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि आपके बुध हैं, और आपके बुध की ही बात बताई जा रही है। आपके कहाँ आ रहे हैं? मंगल के मित्र नहीं है, 11th भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, जो कि एक तरह से देखें हर राशि के लिए थोड़ा-सा अच्छा ही मानते हैं, खराब परिणाम नहीं होते, लेकिन हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। इस भाव में मंगल, गुरु और राहु की आपके लिए अत्यंत आत्मबल की मतलब संकेत दे रही है। आप ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर आत्मबल बढ़ा हुआ है, मतलब आपका ऊर्जा लेवल बहुत बढ़ा हुआ होगा। श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं हर तरह से। आय में वृद्धि, नए संपर्कों से आपका दायरा बढ़ने वाला, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बड़े भाई-बहनों का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एक दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी, तो संतान की सुखों में वृद्धि, संतान की इच्छुक लोगों को संतान की प्राप्ति, प्रेम प्रसंग में मधुरता, अगर अगर चाहें तो विवाह में करने के लिए आगे बात बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए देश-विदेश जा सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। हालाँकि इसमें क्या है कि आपके स्वामी राशि से मित्रता नहीं है, लेकिन इस समय कुछ और सपोर्टिव जो प्लैनेट हैं, जैसे सूर्य और गुरु, ये सब आपके 11th भाव में है, इसलिए सब मिल-जुल के आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं। मिथुन राशि वैसे भी ढैया समाप्त हो चुकी है, अब खुशियों का समय है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं। ढैया का प्रभाव आप पे लग चुका है। 3 ग्रह जो है आपके 10वें भाव में ये बना रहे हैं युति। आपके लिए जैसे मैंने बताया कि गुरु
बुध, सूर्य, ये सब मिलके आपके 10th भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो आपके लिए आपके जो कार्य क्षेत्र है वहाँ विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जीवन साथी से भी मिलजुल के काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। कोर्ट केस में थोड़ा सा अभी आप पहल ना करें, जो जैसा चलना है उसको वैसे ही चलने दें। अपनी तरफ से किसी के मतलब प्रति ऐसा मतलब कहना चाहिए दुश्मनी का व्यवहार ना रखें, क्योंकि शत्रु भी आपको भी परेशानी इसमें डाल सकते हैं। संतान के लिए समय लेकर अनुकूल है। उनकी हेल्थ पे थोड़ा-सा आपको खर्च करना पड़ सकता है। स्वयं की हेल्थ भी थोड़ा-सा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इससे क्या होगा, आपकी धनहानि भी होगी और आपको मानसिक क्लेश होगा। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि ये 10वां भाव वैसे तो देखा जाए कुछ प्लैनेट के लिए, सूर्य के लिए कारक है, मंगल के लिए कारक है, बुध के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ढैया के प्रभाव की वजह से शनि की जो स्थिति है उसका ध्यान रखते हुए आपको थोड़ी-सी विशेष सावधानी की आवश्यकता है। आपके लिए मिक्स है ये परिणाम, जो भी कुछ परिणाम है थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बचाव भी होता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं और उच्च राशि में आने वाले हैं ये, तो आपके लिए राहु और गुरु की युति और उसके संग आपकी स्वामी राशि से अगर देखा जाए तो गुरु से तो मित्रता है, राहु से मित्रता नहीं है, तो इसलिए मिला-जुला प्रभाव 9th भाव को इफ़ेक्ट करेगा, जो कि आपके किसका है, किस्मत का है, लक का है, पिता का है, दूर की यात्राओं का है। भाग्य में थोड़ी-सी अड़चनों के साथ-साथ कार्य पूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में भी कुछ हानि दिखाई दे रही है, लेकिन भूमि वाहन की सुखों में जो है वृद्धि दिखाई दे रही है। माता की हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो वो हेल्थ अब ठीक हो सकती है। व्यापार से लाभ कमा सकते हैं। आप चाहें तो उसमें इस समय विस्तार भी कर सकते हैं। 22 अप्रैल तक आपको थोड़ी-सी सावधानी किसमें रखनी होगी, ड्राइविंग करते समय। उसके बाद जब गुरु की पोज़ीशन बदल जाएगी, फिर वो भी आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी संतान की ओर से कुछ शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, वहाँ उनकी उन्नति होगी और उनसे कुछ मनमुटाव था, वो भी दूर होने वाला है। तो आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। अब कन्या राशि के लिए कैसे कहते हैं, स्वामी राशि बुद्धि है और मंगल से मित्रता नहीं है, ऊपर से अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो ज़्यादातर प्लैनेट के लिए अच्छा नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे गुप्त धन के लिए अच्छा है, गुप्त विद्याओं के लिए ये अच्छा है। अगर आप रिसर्च से जुड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप विदेशी यात्राएँ करने वाले थे, पहले ऐसे कहा जाता था अष्टम भाव समुद्री यात्राओं का होता है। अब समुद्र से तो ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, इसलिए विदेशी यात्रा के लिए समय सपोर्टिव है, लेकिन चोट-चपेट दुर्घटना की संभावना दिखा रहा है। और हो सके जो अगर पहले से कोई ड्यू हो आपकी सर्जरी, तो इस समय सर्जरी की भी करवा सकते हैं और उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 22 अप्रैल तक आपके लिए समय विवाह के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है। उसके बाद थोड़ा-सा सूझ-बूझ से काम लें, क्योंकि ये जो बृहस्पति जो है वो आपके लिए फिर उतना ज़्यादा मतलब शुभ नहीं रहेंगे। विदेशी यात्राएँ करना चाहते करिए, आपके लिए ये यात्राएँ सफलता भरा संकेत दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए व्यय की अधिकता होगी इस महीने। हर हाल में व्यय तो कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वो आपके मेडिकल एक्सपेंस हो, तो इससे अच्छा है आपको जो जिस भी राशि के लिए मेडिकल एक्सपेंस बताए थे हैं, एक काम करना चाहिए, उनको दवाइयों का दान कर देना चाहिए। ऐसे रोगियों को जो कि सही में नीडी हैं, उनको दवाई नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको अगर आपने दवाइयों का दान कर दिए, तो आपके पास जो परेशानी आने वाली, उससे आपका बचाव हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। तुला राशि के स्वामी राशि शुक्र हैं और ये युति जो है आपके सप्तम भाव में बन रही है, तो ये अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक तो क्या है कि कुछ चीज़ों के लिए, जैसे आपके स्वामी राशि शुक्र से सूर्य की मित्रता नहीं है, बुध से मित्रता है, तो कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है, कुछ चीज़ों में सावधानी। जैसे कि जीवन साथी और अपने बिज़नेस पार्टनर से क्रोध नहीं करना है, उनसे संबंध में कुछ खटास दिखाई दे रही है, लेकिन संपत्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसके लिए समय अच्छा है। 6 अप्रैल के बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर आपकी विवाह की बातें चल रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो 6 अप्रैल के बाद ये समय अच्छा है। बाकी ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी चाहिए, गुप्त शत्रुओं से बचाव रखना है। ऐसे लोग जो कि आपके मुँह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं, तो इसलिए उन्हें गुप्त शत्रु कह सकते हैं। उनसे
थोड़ी-सी आपको सावधानी रखेंगे तो फिर आपका बचाव होता रहेगा, क्योंकि आपकी और चीज़ों के लिए तो समय अच्छा है। आपकी सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, माता से अच्छे आपके संबंध होंगे, जीवन साथी से मिलके अगर आप काम करें, क्रोध ना करें, तो आपका व्यापार में भी विस्तार दिखाई दे रहा है। आपके लिए समय मिला-जुला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। ये युति जो है आपके 6 भाव में पड़ रही है और आपकी राशि में, मेष राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं। ये जो युति आपके लिए, जैसे 6 भाव में कुछ ग्रह अच्छे होते हैं, जैसे सूर्य के लिए अच्छा है, राहु के लिए अच्छा है, लेकिन बुध और शुक्र के लिए उतना अच्छा भाव नहीं है, तो आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। जैसे रोग, ऋण, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आप कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था, तो उसमें सफलता की आशा आप रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ चीज़ों से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसमें एक बात और है कि जो शुक्र है वो 6 अप्रैल के बाद अपनी राशि बदल लेंगे, वो आपके लिए कारक नहीं होते हैं। तो कोर्ट केस वगैरह में अगर आप निपटारा चाहते हैं तो 6 अप्रैल के पहले कर लें। उसके बाद फिर 6 अप्रैल के बाद थोड़ी-सी मतलब धैर्य रखें, जब फिर राशि परिवर्तन कर लेते हैं, उसके बाद फिर पुनः अच्छी स्थिति बनेगी। परिवार के रिश्तों में मधुरता दिखाई दे रही है, संतान प्राप्ति के लिए समय 22 अप्रैल तक के लिए समय बहुत अच्छा है। इसके बाद गर्भवती महिलाएं हैं तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। पंचम भाव एक्टिवेट हो जाएगा, वहां पर हो सकता है कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की आवश्यकता है। स्वयं की हेल्थ में कोई परेशानी थी तो वो दूर होने वाली है और शत्रुओं से बचाव होता रहेगा। आप पे वैसे ढैया है समय, तो ढैया के हिसाब से आपको थोड़ी-सी ध्यान रखना पड़ेगा, किसी से वाद-विवाद न करें और ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है, 22 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति में है और जो युति बन रही है आपके, ये बन रही है पंचम भाव में, जो कि संतान सुख का है, आपकी बुद्धि का है, आपके शेयर का है, प्रेम प्रसंगों का है। तो इसमें थोड़ी-सी आपको बीच-बीच में अच्छी सूचना मिलेगी और वहाँ बीच-बीच में थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा। 22 अप्रैल तक के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। जैसे अगर संतान की इच्छुक लोगों के लिए, संतान प्राप्ति की कामना रखने वालों के लिए अच्छा है ये मुहूर्त, उसमें आप कंसीव कर सकते हैं। अच्छे मतलब जो होगा आपका गर्भधारण अच्छा होगा। मतलब बुद्धिमता जो है, एक ऐसी संतान को जन्म देंगे जो बुद्धिमान होगी और विवेक से काम लेने वाली होगी और प्रतापी भी होगी। अगर कंसीव करते हैं, कंसीव करने के लिए समय अच्छा है, लेकिन इसके बाद जो है वो थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है जब बृहस्पति अपनी राशि बदल लेंगे। क्या-क्या परेशानी होगी? भूमि वाहन के सुखों में कमी हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में आपके लिए समय अच्छा है और आपके आपके लिए अक्टूबर तक का समय इसलिए फिर खराब रहने वाला है, क्योंकि एक जो युति बनेगी गुरु चांडाल योग की, आपके स्वामी राशि हैं गुरु, इसलिए आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। कुल मिला के है ढैया 7.5 ही समाप्त हो गई है, तो आपको थोड़ा-सा अपनी हेल्थ का और व्यय का ध्यान रखेंगे। व्यय होगा, अनाप-शनाप होगा। अगर इन सब चीज़ों पे ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए भी मिला-जुला समय है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके स्वामी राशि शनि है और चौथे भाव में युति बन रही है मंगल की राशि में ही है। बुध और शुक्र आपके कारक हैं, लेकिन सूर्य आपके लिए कारक नहीं है और मंगल भी कारक नहीं है। तो आपके परिवार सुखों में कमी दिखाई दे रही है। उनसे झगड़ा विवाद न करें किसी भी तरह का। लोकप्रियता में कमी दिखाई दे रही है। 22 अप्रैल के बाद के लिए समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो 4th भाव में आ जाएंगे। वैसे तो ऐसे कहते हैं इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन केंद्र भाव के हिसाब से देखें, हंस नामक जो पंच महापुरुष है, गुरु चांडाल योग का निर्माण 4th भाव में रहने वाला है आगे 22 अप्रैल के बाद। कार्य क्षेत्र में विवाद नहीं करना है, माता की हेल्थ की केयर करना है, लेकिन आमदनी बहुत अच्छी रहने वाली है। आमदनी के लिए शनि आपके लिए काफ़ी कुछ सौगातें लेके आए हैं। आपके ऊपर 7.5 का ये लास्ट फेज चल रहा है करीब-करीब, तो उससे धन की तो प्राप्ति होगी, लेकिन वाणी में क्या है, थोड़ी-सी रूखापन दिखाई दे रहा है। उससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। रिश्ते आपके भाई-बहनों से, आपके माता-पिता से, आपके किसी भी जो आपके मिलने वाले हैं, अगर वाणी आपकी मधुर रखते हैं, रूखापन ना दिखाएँ, तो आपके लिए समय मिला-जुला है। आपको भी चोट-चपेट, दुर्घटना और आपकी हेल्थ जो है वो प्रभावित कर सकती है। जो 7.5 वाले हैं, उनको निश्चित रूप से हेल्थ और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। रेमेडी सबसे बाद में बताऊँगी। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके 3rd भाव में एक गोचर हो रहा है,
साढ़े साथी का भी आप पे भी प्रभाव है, तो आपको 22 अप्रैल तक की धन, मान, सम्मान हर तरह के कार्य को निपटा लें। कोई भी मामला है उसके बाद फिर थोड़ी-सी ज़्यादा परेशानी होगी काम करने में, लेकिन आपको फिर भी आप सपोर्ट होगा, नए संपर्क बनेंगे, आपके अधूरे काम जो है वो पूरे होंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी थर्ड भाव से देखते हैं, उसमें अगर करते हैं तो आपके लिए थोड़ी यात्रा में सावधानी रखें, लेकिन कार्य में पूर्णता दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र में सफलता, उससे आपका धनागमन होगा। अगर आपने कोशिश की थी नए जॉब के लिए तो नए जॉब की भी प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए समय बहुत खराब नहीं है, साढ़े साती के बाद भी आपके लिए ये समय ठीक-ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, आपके सेकंड भाव में युति बढ़ रही है। इसमें कई जो ग्रह बहुत कारक होते हैं, जैसे बृहस्पति बहुत कारक होते हैं इसमें। कुछ चीज़ें जो आपके लिए मिली-जुली रहने वाली हैं। साढ़े साती का आप पे भी प्रभाव हो सकता है। आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, व्यय की स्थिति का इस समय देखा जा रहा है तो व्यय ज़्यादा करना पड़ेगा। मानसिक कष्ट हो सकता है, लेकिन विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उससे धनागमन दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी आमदनी कहीं से रुका हुआ धन जैसे कह सकते हैं, वो मिलने वाला है। आपने पहले से कोशिश की थी, आपकी संपत्ति का मामला अगर उलझा हुआ था तो वो सुलझ जाएगा। एक दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो गुप्त शत्रुओं से गुप्त धन की दोनों चीज़ों के लिए समय अच्छा है। गुप्त शत्रुओं से बचाव होगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। अचानक जो है शुभ समाचारों से मन प्रफुल्लित होगा, वो भी कब तक? 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल के बाद फिर आपकी स्वामी राशि थोड़े से क्या हो जाएँगे, गुरु चांडाल योग का निर्माण करेंगे राहु के साथ, फिर उतनी शुभता नहीं मिलेगी। कुल मिला के ये आपके लिए भी ठीक-ठीक समय है, एवरेज समय है। तो इन सब चीज़ों को आपको अगर ध्यान रखेंगे तो फिर आपका समय उतना खराब नहीं है। अब आ जाते हैं रेमेडी के लिए, जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया है, एक तो स्वामी राशि अगर हर एक राशि को प्रबल कर लें, साढ़े साती ढैया वाले जो हैं वो जैसे शनि की रेमेडी करते थे, छाया दान करते हैं या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया रखते हैं हर शनिवार को। एक तो ये रेमेडी हो गई। अगर बुद्धि से परेशानी है तो गणेश जी की उपासना कर सकते हैं। किन्नरों को दान करना सबसे अच्छा होगा। गाय को हरा चारा खिलाते रहें। और इसके अलावा अगर कहीं बृहस्पति से परेशानी हो रही है, बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं है, तो आपको भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की शरण में जाएँ। मैं बार-बार इस बात पे जोर देती हूँ, जिसको आप दिल से इष्ट मान लेते हैं, वही आपके रक्षक बन जाता है। इसलिए इसमें कोई विशेष मतलब पूजा उपासना नहीं करनी है, जिसको भी आप पुकारेंगे, अगर आप सही हैं, सात्विक हैं, तो वो निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।